बुनज़ह बलूच तारीख का सरचश्मा पनाह बलूच के साथ। बलूचिस्तान रंग के प्रोग्राम बुनज़ह में खुशामदीद। आज हमारा मौजूद बहस होगा जनूबी एशिया के सबसे कदीम और दुनिया की दूसरी तहजीब मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के तारीखी दर्रे बोलान के दहाने अवाइली दौर के बालिस्तान और बालिस्तान खित्ते और मौजूदा दौर के सिब्बी और डाढर के करीब वो तहजीब है दरियाफ्त हुई जो 7000 से 9000 साल कदीम बताई गई और उसका नाम मेहरगढ़ रखा गया। इब्तदाई तौर पे एक टीला मिला जिसको फ्रांसीसी आसार कदीमा के माहिर जैन फ्रांकोइस जेरिज ने अपने टीम के हमरा खुदाई शुरू की। जब उसने खुदाई शुरू की तो टीलों का एक तसलसल मिलना शुरू हुआ जिसने बलूचिस्तान समेत जनूबी एशिया को एक नई पहचान दी, क्योंकि बताया ये गया है माहिरीन की तरफ से इब्तदाई, क्योंकि इस वक्त तक मेहरगढ़ पर तफसीली तहकीकी और साइंसी बुनियादों पे काम ना हो सका। आज तक मेहरगढ़ के दरियाफ्त डिकोड नहीं हुए। जब ये डिकोड होंगे तो इस खित्ते को एक नई पहचान और दुनिया को सोचने समझने और इंसानी तहजीब के बारे में नए इंकशाफात मिलेंगे। बताया जाता है कि मेहरगढ़ की तहजीब 9000 साल कबल मसीह में परवान चढ़ी। यहाँ पर जनूबी एशिया में पहली मरतबा इंसानों ने जंगली जिंदगी या खानाबदोशाना जिंदगी वो खैराबाद के देही जिंदगी की बुनियाद डाली। यहीं से इस खित्ते में ज़री जिंदगी का आगाज हुआ और जानवरों को सुधाकर पालने का बुनियाद रखा गया। जब आगे चलकर उसे देखते हैं तो इंसानों ने अपनी ज़राअत और अपनी मालदारी के लिए औजार बनाए। फिर जब इकट्ठे यहाँ रहने लगे तो घर बनाए। बताया ये जाता है कि उस वक्त भी इब्तदाई घर जो मट्टी के गारे के ईंट के और नरसल से बनाए गए थे उनके 4 हिस्से हुआ करते थे। उसमें साहिन भी बाकायदा हुआ करता था। यानी कि वहाँ पे जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर घर बनाए गए, अनाज के लिए गोदाम बनाए गए, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई गईं, ज़री औजार बनाए गए, बर्तन बनाए गए, जेवरात और सामान आसाइश की चीज़ें बनाई गईं, तिब्बी आलात बनाए गए, जो इंसान की पहली ईजाद या कारनामा कहलाया जा सकता है। इन लोगों ने जिंदगी को सहल बनाने मेरे हिसाब से कि इंकलाब की पहली बुनियाद यहाँ पे रखी गई, इंसानी इंकलाब की जनूबी एशिया में। जब हम देखते हैं तो उसमें इस जिंदगी के यहाँ के जो पैदावारी चीज़ें हैं, बर्तन हैं, आला ज़ेवरात हैं और मुख्तलिफ औजार हैं, तो उनकी निशानात हमें इससे नज़दीक जुड़े हुई, यानी कि अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया, बलूचिस्तान के सेंट्रल बलूचिस्तान, वेस्टर्न बलूचिस्तान या मशरक़ में मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा और इन सारी टेक्सेला इन सब में फैल जाती है। ये मेहरगढ़ का आसार ये बताते हैं कि वहाँ पर वहाँ के लोगों के तिजारती ताल्लुक भी इन खित्तों में मौजूद थे। मेहरगढ़ का मतलब है प्यार का मरकज़। जब इस खित्ते में बलूचों की रिंद-उल-आशार की मरकज़ियत को देखते हैं तो उस दौरान हमें दर्जनों मोहब्बत की दास्तानें वहाँ पनपती हुई मिलती हैं और उस वक्त से ताहाल वहाँ पर हज़ारों प्यार के नगमे गूंज रहे हैं। इस प्यार की वादी पर जब जेरिज ने अपने टीम के हमरा काम शुरू किया तो माहिरीन ने उस काम को या इस यहाँ से निकली हुई चीज़ों को 4 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है। 9000 से 6000 कबल मसीह तक पहला दौर, 5000 से 4000 कबल मसीह तक दूसरा दौर, 4000 से 3200 कबल मसीह तक तीसरा दौर, 3200 से 2600 कबल मसीह या 2000 कबल मसीह तक चौथा दौर। आइए हम हर दौर का एक छोटा सा जायज़ा लेते हैं। पहले दौर को जहाँ पर पहली मर्तबा ज़री ज़िंदगी, माल सुधारने का काम शुरू हुआ, वहाँ पर हम देखते हैं तो मिट्टी के जो है घर बनाए जाते हैं, घरों को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वहाँ आग की अंगीठी का भी तज़किरा मिलता है।
वहां पर गंदम, जौ, कपास, बेरी और खजूर के बीज भी मिलते हैं। अपनी रोजमर्रा जिंदगी को सहल बनाने के लिए, अपने ज़रूरी जिंदगी को, मालदारी की जिंदगी को, वो पत्थर के औजार, चक्की, औजार तेज करने का पत्थर, कुल्हाड़ा, बर्तन, ब्लेड, नोकीले औजार वगैरह बनाते हैं। इसी तरह उस दौर में हड्डियों के औजार भी हमें मिलते हैं और उसी तरह इस्तेमाल की चीज़ों, पशम और ऊन के पारजात कपड़े बुनने का फन भी हमें उस दौर में मिलता है। वहां पर एक चीज और कि मुर्दों को बाएं पहलू पर लेटाकर दफन करते थे। उनके साथ रोजमर्रा जिंदगी के अशिया, खूबसूरत मालाएं, सीप के गूंगे व दीगर जेवरात या ज़रूरियात सामान इकट्ठे दफन किया जाता था, क्योंकि वो लोग हयात अल बाज अल मर्ग के फलसफे के मानने वाले थे, पैरोकार थे। उन्होंने उस दौर में औरत की मूर्ति बनाई, उसको ज़मीन से तशबीह दिया और इस खित्ते में बल्कि दुनिया में देवी की पूजा करने का इब्तिदा भी मेरे हिसाब से यहाँ पे हुई। ये पहला दौर था। फिर हम दूसरे दौर पे आते हैं तो दूसरे दौर में इन तमाम चीज़ों में जिद्दत पैदा होती है। ज़री इंकलाब, सफ़र करना, ज़री इंकलाब का आगाज़ हो जाता है। फिर गोदाम, ज़ख़ीरा के लिए गोदाम की ज़रूरत पड़ती है। फिर मिट्टी के बर्तन को पर नकुश का, फिर उसे भट्ठे में पकाने का अमल नज़र आता है। मूर्तियों में बनाने में भी जिद्दत आ जाती है। उसमें रंगों, जेवरात, बालों की आराइश, खदोखाल, जिस्मानी खदोखाल को उभारने के जरिए उसमें दिलकशी पैदा की जाती है। मवेशियों को काटकर गोश्त खाने, उनके दूध और पशम को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने का फन भी यहाँ आज़ाद होता है। यहीं से जानवरों को दूसरे दौर में बारबरदारी के लिए इस्तेमाल भी किया जाने लगता है, खेतों के लिए इस्तेमाल करने जाता है। इसी दौर में सरोज की शक्ल की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ जिन्हें सुर्ख रंग से रंगा जाता है वो मिलते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग आर्ट के, म्यूजिक के भी दिलदाता थे। जानवरों की मूर्तियां और ये सारी चीजें उनकी मुआशरे के साथ कुदरती जुड़त को समझती हैं कि वो लोग कुदरत के साथ, नेचर के साथ जुड़े हुए लोग थे। कुम्हार की चाक मिलती है। बर्तनों पर इंसानों, जानवरों और परिंदों वगैरह के नक्श निगार शुरू होते हैं। फिर बर्तनों में स्वास्तिका का कदीम निशान, जो बाद में हिंदुज़म और नाज़िम का मुतबरक निशान बन गया, वो मिल जाता है। अब मर्दों को दफन करते हुए सीप और गुंगों की बनी हुई सर की पट्टी, गले के हार, कानों की बालियां, कंगनों, कमरबंद जैसे जेवरात व दीगर चीज़ों का सिलसिला भी हमें मिलता है। हड्डी की मोटी सुइयां भी उस पर नज़र आती हैं, जो चमड़े वगैरह को लिए इस्तेमाल होते हैं। इस दौर में चमड़े व दीगर चीज़ों के पर दस्तकारी के यानी कि को भी प्रमोशन मिलती है। तीसरा दौर 4000 से 3200 का दौर, जो मेरे हिसाब से कि उरूज और आखिर जवाल की तरफ फिर जाता है। पत्थर और तांबे का दौर शुरू हो जाता है। हर शोबे में जिद्दत आ जाती है। हर शोबा के जो औजार हैं, पैदावार ऐसे हैं, वो निखर निखर के सामने आ जाते हैं। आबादी में इजाफा होता है। इलाका आबादी को, गाँव को फैला हुआ जाता है। तलब और रसद को ज़रूरी को देखकर पैदावार को प्रमोशन में वर्कशॉप और भट्टियां बनती हुई नजर आती हैं। हड्डी और पत्थर के औजार की जगह पर तांबे के औजार और मसनूआत भी आते हैं। याद रहे कि बलूचिस्तान वो खिता है जिसके बारे में कहा यह गया है, अमीर कंबोजिया लिखते हैं कि बलूचिस्तान में सबसे पहले तांबा दरियाफ्त हुआ और उसी तांबे को वो कहते हैं कि इराक तक भी बरामद वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर भी इस चीज़ के लिए, क्योंकि इराकी दौर की जो सिविलाइजेशन है वो इस दौर में उरूज में थी और वो ये चीज़ें वहाँ जाकर पहुँची और वहाँ के मार्केट में इसकी यानी कि बलूचिस्तान के चीज़ें आज से 6000 साल पहले उस तरफ चली गई। और क्योंकि तांबा यहाँ बरामद हुआ तो लोगों ने उसको मकामी तौर पर पिघलाकर चीज़ों में निखार पैदा करने की, चमक पैदा करने की, दिलकशी पैदा करने की अब सिलसिला शुरू कर दिया। चीज़ें बहुत खूबसूरत और जिद्दत के साथ सामने आई। फिर चौथा दौर में फिर यह है कि इस दौर में हमें किली गुल मोहम्मद, सूराब, नाल, सुतक गेंढोर जैसे 7 वस्ती एशिया, अफगानिस्तान, इराक और फिर आखिर में सिंध की तरफ
तहजीबें उठती हुई नजर देती हैं। इस दौरान कुदरती आफात, दुखाल यानी कहत साली या किसी और वजह से यहाँ के लोग आस्ता आस्ता मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत करते हैं। उस हिजरत का हमें निशान इससे मिलता है कि इन तमाम ये जितनी भी इस दौर की जितनी भी तहजीबें हैं, उस तहजीबों में हमें मेहरगढ़ का अक्स मिलता है। तो मेहरगढ़ के तीसरे दौर और चौथे आखिरी दौर में लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के गर्दश दौरान की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों में चले गए और वहाँ की तहजीबी और तमद्दनी सफ़र में अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो हम ये हक बजानब कहते हैं कि क्योंकि सिंध के एक राइटर हैं इसहाक अंसारी, जो तहकीक के मरहले में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, वो भी एक किताब में लिखते हैं कि जब बलूचिस्तान की जो तहजीबी सफ़र है मेहरगढ़ का वो उरूज पर था, तो सिंध की तहजीब अपने पाँव पे उठने की कोशिश में मसरूफ़ थी। तो इन तमाम खित्तों में जितनी भी तहजीबी हैं, मेरे हिसाब से यहीं के बलूचिस्तान के बलूच, मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान बलूचों का कदीम वतन है। यहाँ से बलूच आगे निकले, मुख्तलिफ जगहों पर फैले और यही चीज़ें बताती हैं कि सिंध और इन खित्तों में जो नज़दीकी तहजीबी आसार अफ़गानिस्तान के जुनूबी इलाका हो या मशरकी इलाका ईरान का हो या वस्ती एशिया का इलाका हो या इराक तक का इलाका, बलोच यहीं आबाद हैं। तो बलोच मेहरगढ़ के सिविलाइजेशन के जवाल के नज़दीक यहाँ से निकलकर मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए और वहाँ अपने तहजीबी किरदार अदा करते रहे। ये मेहरगढ़ है जिसने इस खित्ते में, जुनूबी एशिया में इंसान को नई पहचान दी। तहजीब व तमद्दुन का वो सरचश्मा बन के उठा कि दुनिया पर छाने लगा। अगले प्रोग्राम बुनज़ा में हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने होंगे। खुदा हाफिज़।